रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर यानी कि आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति इस दौरे पर नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से पुतिन अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं और कई मायनों में उनकी ये यात्रा खास होने वाली है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब नई दिल्ली को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए बढ़ते अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन की ये भारत यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मैसेज देने के साथ साथ भारत के लिए 5 बड़े तोहफे भी लेकर आएगा। पहला, जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है उनमें भारत को अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शामिल है। भारत रूस से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के अतिरिक्त बैच खरीदना चाहता है क्योंकि यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत प्रभावी साबित हुए थे। भारत ने 2018 में 5 S-400 यूनिट के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए। अब तक 3 यूनिट भारत आ चुके हैं और अगले साल के मध्य तक 2 और स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है। दूसरा, क्रेमलिन यानी रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि शिखर सम्मेलन की चर्चा में रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 में भारत की रुचि शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि Su-57 दुनिया का सबसे अच्छा विमान है और उन्होंने ब्रह्मोस जैसे संयुक्त प्रयासों सहित रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने की मॉस्को की इच्छा का संकेत दिया है। भारत वर्तमान में अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को वायुसेना में शामिल करने के लिए मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें दावेदार के रूप में राफेल, F-21, Fa-18 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत पेंडिंग चल रहे सैन्य हथियारों के हार्डवेयर की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए दबाव डालेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की तरफ से कुछ सैन्य प्लेटफॉर्मों को डिलीवरी में देरी हुई है। भारत और रूस के बीच की बातचीत में भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रमुखता से शामिल होगी। यहाँ रूसी कच्चे तेल के भारतीय आयात पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव के एक केंद्रीय विषय होने की उम्मीद है। पेस्कोव ने कहा कि भारत की खरीदारी में थोड़े समय के लिए गिरावट आ सकती है, हालांकि रूस सप्लाई बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। मोदी और पुतिन की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें से एक भारतीय श्रमिकों यानी कि वर्कर्स के रूस में जाने और काम करने संबंधी एक समझौते भी शामिल हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि फार्मा, कृषि, खाद्य उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब नई दिल्ली रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। दरअसल भारत द्वारा रूस से प्रतिवर्ष लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान एवं सेवाएं खरीदी जाती हैं, जबकि रूस का भारत से आयात लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर है। बता दें कि दिल्ली में रूस के इस हाई प्रोफाइल विजिट को लेकर तैयारियां चरम पर है। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर आ रहे पुतिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं और यही इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। 2 देशों के टॉप लीडर्स आमने सामने होंगे और उनके बीच होने वाली बातचीत के बाद कुछ बड़े फैसलों की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। भारत और रूस के बीच रिश्तों की डोर दशकों पुरानी है। अब इस डोर में नए धागे जुड़ने वाले हैं। 2030 तक के आर्थिक रोड मैप से लेकर एनर्जी कॉरिडोर, हेल्थ, मीडिया, एग्रीकल्चर और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में नए सेक्टोरल एग्रीमेंट्स तक। रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर भारत की चिंताओं को वो दूर करेगा। 2024 का बायलैटरल ट्रेड 12% से बढ़कर 63.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रूस तैयार खड़ा है।